कुछ नाम वक्त की गर्द में नहीं दबते, वो इतिहास की धड़कनों में जिंदा रहते हैं। एक शायर जिसने अपनी कलम से हुकूमतों को ललकारा है, एक आवाज जिसमें इनकलाब की आग और मोहब्बत की नमी दोनों थी, वो जो जुबां से तूफान ले आया, जिसकी नज़्में सिर्फ शेर नहीं आज़ादी की दस्तावेज थी, जिनका नाम था जोश मलिहाबादी। नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों, मैं हूं अदनान खान और आज अदनान के अंदाज में आपका इस नए एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। कभी कभी किसी शायर की जुबान पूरे दौर की आवाज बन जाती है, कभी लफ्जों से इनकलाब बरसता है, कभी एक आदमी अपनी कलम से हुकूमतें हिला देता है। मलिहाबाद, जहां एक बच्चे ने बगावत सीखी, 5 दिसंबर 1898। मलिहाबाद, जहां एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया शब्बीर हसन खान, पर वक्त ने उसे नाम दिया जोश, क्योंकि वो सवाल करता था, जुबां क्यों डरे, कलम क्यों रुके। वो किताबें पढ़ता नहीं था, किताबों से बहस करता था। खुदा के नाम से पूछे हैं हमने भी कुछ सवाल, तो कहते हैं कि बदतमीज है ये लड़का। अलीगढ़, जहां तालीम से टकराव हुआ, जोश पहुंचे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां बाकी लोग नोट्स बनाते थे और जोश सवालों की नज़में लिखते थे, लेकिन निकाल लिए गए। और जाते वक्त भी उन्होंने लिखा, मैं बंदिशों में नहीं ढलता, मैं सवालों से बना हूं, जो चुप रहे वो गुलाम हैं, मैं तो लफ्जों से चला हूं। फिर हैदराबाद में नौकरी मिली, कहा गया शायरी करो मगर अदब से, निज़ाम के दरबार में झुके रहो। मगर जोश दरबार में झुकते नहीं थे, उन्होंने वहाँ भी नज़्म लिख दी दरबार की सियासत के खिलाफ, और फिर वहाँ से भी निकाल दिए गए। निज़ामों की तहजीब से मेरी गज़ल नहीं डरती, मैं वो आग हूँ जो महलों से निकल कर जलती है। सन 1935, मुल्क जंजीरों में था, अगर जोश लिख रहे थे खून की स्याही से इनकलाब के तराने। उनकी नज़में दिल में छपती थी, अखबार में नहीं। एक दिन लिखा, तू जंजीरें डालता रहे, मैं अल्फाज से उड़ता रहूँगा। ये पढ़ते ही अंग्रेज डर गए और फिर वारंट निकला, जोश को गद्दार करार दिया गया और जेल में डाल दिया गया। जोश जेल में अकेले थे, हाथ में सिर्फ एक पेन, कुछ यादें और दीवारें। जोश ने उन दीवारों पर भी लिखा, अगर सच्चाई गुनाह है तो मैं उम्र भर गुनाहगार रहूँ। साल 1947, मुल्क आज़ाद हुआ, मगर जोश को कहा गया कि पाकिस्तान चलो। वो चले गए, मगर उनकी आत्मा हिंदुस्तान में ही रह गई। पाकिस्तान में जोश अकेले थे, सिर्फ तन्हाई और उनके अल्फाज। फाड़ दिया मुझे भी सरहदों की साजिशों ने, मगर मेरे अल्फाज अब भी 2 मुल्कों में गूंजते हैं। 22 फरवरी 1982, लाहौर। एक छोटा सा कमरा, एक बिस्तर और उस पर एक इनकलाबी शायर जिसने आखिरी दम तक कलम नहीं छोड़ी। उनकी डायरी में आखिरी शब्द थे, मैं मिट भी जाऊं तो क्या, मेरे शेर हमेशा जिंदा रहेंगे। जोश मलिहाबादी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आग थे, बगावत थे, एक वो आवाज थे जो आज भी हर बेबाक शेर में जिंदा है। मैं जोश हूं, मुझे तूफान से खेलने की आदत है, मैं कलम का सिपाही हूं, सालों तक याद रखा जाऊंगा। मैं हूं अदनान खान और ऐसे ही अंदाज के साथ फिर मिलेंगे अदनान के अंदाज में। अंदाज बरकरार रखिए। शब बख़ैर।